हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1988 में पूछी गई थी को पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं तो मेरा पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक सरकारी अफसर के विरुद्ध 409 का आरोप लगाया गया। क्या कह रहा है? एक सरकारी अफसर के विरुद्ध 409 का आरोप लगाया गया जबकि उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी अपराध बनता था। क्या कह रहा है? एक सरकारी अफसर के विरुद्ध 409 का आरोप लगाया गया जबकि उन्हीं तथ्यों से 420 का भी अपराध बनता था, किंतु 420 का आरोप नहीं लगाया गया। तो क्या 420 के अपराध से दंडित किया जा सकता है? क्या कह रहा है कि एक सरकारी अफसर के विरुद्ध 409 का आरोप लगाया गया जबकि उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी अपराध बनता था, किंतु 420 का आरोप नहीं लगाया गया। तो क्या 420 के अपराध से दंडित किया जा सकता है? आइए देखिए प्रावधान। क्या कह रहा है कि आपराधिक प्रक्रिया विधि का एक सामान्य नियम है कि किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है जिसका उस पर आरोप लगाया गया। मतलब क्या कह रहा है कि अगर चार्ज फ्रेमिंग की गई होगी तभी अभियुक्त व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी दंडित किया जा सकता है। किंतु जो धारा 221 है और 221 का भी मेन क्या है कि जो उपधारा 2 है संदेह के आधार पर और 222 छोटे अपराध के संबंध में इस सामान्य नियम का अपवाद है। क्या कह रहा है कि आपराधिक विधि का एक सामान्य नियम है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है जिसका उस पर आरोप लगाया गया हो, किंतु इस नियम का अपवाद है 221 और 222 में। 221 में क्या है? संदेह के आधार पे, और 222 में क्या है? छोटे अपराध के मामले में। आइए देखें 221(2) क्या कहती है। 221 का 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रस्तुत समस्या में क्या है कि एक सरकारी अफसर के विरुद्ध 409 सीआरपीसी का आरोप लगाया गया। उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी अपराध बनता था, किंतु 420 का आरोप नहीं लगाया गया। तो क्या 400 मतलब क्या कह रहा है कि एक सरकारी अफसर के विरुद्ध 409 का आरोप उस पर लगाया गया था। अब क्या है कि उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी अपराध बनता था, किंतु 420 का आरोप नहीं लगाया गया। तो क्या 420 के लिए दंडित किया जा सकता है? क्योंकि धारा 221(2) में उल्लिखित है कि यदि 221(1) में मजिस्ट्रेट किसी अपराध का आरोप लगा सकता था किंतु नहीं लगाया गया हो, तो यदि साबित अपराध आरोपित अपराध से भिन्न है, किंतु ऐसा है जिसका आरोप लगाया जा सकता था यद्यपि आरोप नहीं लगाया गया, तो अभियुक्त को उस साबित जो आरोप के लिए दोषी किया जा सकता है। 220 में क्या उल्लिखित है कि अगर 221(a) के अधीन मजिस्ट्रेट किसी अपराध का आरोप लगा सकता था किंतु उसमें नहीं लगाया गया, और अपराध क्या है? उस अपराध से भिन्न अपराध है। तो कह रहा है कि अगर 421(a) के तहत उस पे आरोप लगाया जा सकता था और मजिस्ट्रेट ने क्या किया? भिन्न अपराध का आरोप लगाया है, तो उस अपराध के लिए भी दोषी किया जा सकता है जिस पे उस पे आरोप लगाया जा सकता था। प्रस्तुत समस्या में चूंकि उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी अपराध बनता था किंतु 409 का आरोप लगाया गया, यद्यपि कि उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी आरोप लगाया जा सकता था। अतः मामले में साबित होने पर 420 के अधीन आता है तो उसके लिए दोषी किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो उस पे आरोप लगाया गया था वो 409 का लगाया गया था, लेकिन उन्हीं तथ्यों पर 420 का भी आरोप बनता था, और जबकि 420 का आरोप नहीं लगाया गया। तो अगर साबित हो जाता है कि उसने 420 का अपराध किया है तो उसके लिए बिना आरोप लगाए ही उसे दोषी दंडित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या जैसी ही एक तथ्य सुनील बनाम राज्य AIR 1965 SC में थे, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जब अभियुक्त पर CRPC की धारा 409 के अपराध का आरोप है किंतु सबूत से वह 420 CRPC के आरोप में दोषी पाया जा सकता है यदि उस पर इस अपराध का आरोप विरचित नहीं किया गया है। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये तथ्य है, जो ये प्रॉब्लम है उससे संबंधित है सुनील बनाम राज्य AIR 1965 SC का। इसमें क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया
भी जब अभियुक्त पर सीआरपीसी की धारा 409 का अपराध का आरोप है, किंतु सबूत से यह साबित होता है कि उसने 420 का अपराध किया है, उसके लिए दोषी पाया जाता है, तो भले ही उस पर उसका अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था, उसके लिए उसे दोषी किया जा सकता है 420 के लिए। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।